Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. Prime Minister Narendra Modi's Make India Safe for Women campaign slogan has been put to shreds by criminal elements within the Bharatiya Janata Party. The shocking IIT BHU incident on November 2, 2023 has come as a slap on the face of the BJP for the criminals, the three involved in the case or the horrific sexual assault incident have been linked to the BJP. ये तीन हैं वाराणसी में अन्याय करने वाले और इनका तार कहा जा रहा है बीजेपी के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है. They are said to be BJP card holders and members of the IT cell of BJP in Varanasi, the constituency represented by Prime Minister Narendra Modi. These are the three who are on your screen, who have been identified as Krunal Pandey, Abhishek Chauhan, alias Anand, and Saksham Patel. They are the face of the shocking IIT BHU incident. ये तीन हैं जिन्होंने वाराणसी में अन्याय करके बीजेपी को भी शर्मसार किया और पूरे देश को भी. अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है. 2 नवंबर 2023 को ये पूरा वाकया वाराणसी आईआईटी कैंपस के भीतर हुआ, जब 1:30 बजे रात में एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया. और उसके बाद से तकरीबन 2 महीने तक उत्तर प्रदेश पुलिस एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही, लेकिन इन तीनों का कोई अता पता उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं था. सवाल उठते रहे और बीजेपी खुद को डिफेंड करती रही. सवाल इसलिए क्योंकि इंसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वाराणसी का था. लेकिन तब शायद किसी को यकीन नहीं था कि इन तीनों का सीधा कनेक्ट, स्ट्रेट डायरेक्ट कनेक्ट बीजेपी से हो जाएगा. अब इसमें कोई शक और शुभा नहीं है कि इनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है. बट ऑन दैट डे व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, there were a lot of hue and cry in the campus and outside and in the political circle, but the hue and cry was related to the fact that an incident like this, which is an incident of sexual assault inside BHU campus, happened when Prime Minister Narendra Modi is representing Varanasi. तो वाराणसी में अगर इस तरह का हादसा या वाकया हो जाए तो जाहिर तौर पर उस पर राजनीतिक दबाव तो बनेगा ही और राजनीतिक हीट तो जनरेट होगा ही, और ऐसा ही कुछ वाराणसी में हुआ. The incident involving these three is not serious just because it is crime against women, but also because it happened in Prime Minister Narendra Modi's constituency, Varanasi. बीजेपी का कैंपेन आप सबको मालूम है, बीजेपी लगातार सेफ्टी फॉर विमेन एंड बीजेपी फॉर विमेन सेफ्टी कैंपेन चला रही है. लेकिन इस एक वाक्य ने बीजेपी के पूरे कैंपेन पे बट्टा लगा दिया है. और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी के आंगन में इस तरह का न्याय, ये मोदी के दामन में बहुत बड़ा धब्बा है. वो इसलिए क्योंकि अब तक जहां कुछ भी जो कुछ भी हुआ है उसमें कोई भी टीम मोदी का मेंबर इन्वॉल्व नहीं रहा है. लेकिन जो फैक्ट्स बताते हैं उसके मुताबिक ये तीनों न केवल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वाराणसी में बीजेपी के कैंपेन का भी हिस्सा है. और वाराणसी को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर है कि उनके कैंपेन का भी ये लोग हिस्सा है. और अगर इस तरह के मेंबर्स बीजेपी में होंगे, इफ सच मेंबर्स आर इन योर रैंक्स, देन इट इज अ ह्यूज रिस्क, नॉट जस्ट फॉर द पार्टी बट स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सीएम योगी आदित्यनाथ. अगर इस तरह के लोगों को आप पार्टी में शामिल कर लें और उनको एक्टिव भी कहां करें, इन्वॉल्व भी कहां करें, वाराणसी या गोरखपुर में, इस केस में वाराणसी में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या रेपुटेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कैंपेन का होगा और क्या रेपुटेशन सीएम आदित्यनाथ के पूरे विमेन सेफ्टी कैंपेन का होगा. ये सब कुछ उस कैंपस में हो रहा था जिस कैंपस को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ कैंपस सेफ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेफ हैं, तो उनमें से बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आईआईटी कैंपस शामिल है. लेकिन 2 नवंबर के इंसिडेंट ने इस चीज को भी गलत साबित कर दिया और
अब सवाल ये कि क्या बीएचयू का कैंपस भी सेफ नहीं है? On 31st of December, these three were arrested, finally arrested, Kunal Pandey, Saksham Patel, and Abhishek Chauhan, alias Anand. Now, all these three people, as I said, are directly linked to the BJP and are बीजेपी कार्ड होल्डर्स। और इसलिए बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू इंसिडेंट बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो सेफ्टी ऑफ विमेन पर तो सवालिया निशान लगाता ही है उत्तर प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंसिडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये इंसिडेंट वाराणसी में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और सीएम आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी गोरखपुर से सिर्फ 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। गोरखपुर और वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों जगह में दो बड़े लोगों के रिप्रेजेंटेशन के बावजूद पार्टी के भीतर के लोग ही इस तरह का अन्याय कर रहे हैं। बीजेपी क्या करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे विमेन सेफ्टी कैंपेन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान इन तीनों ने, यानी कृणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, हु आर मेंबर्स ऑफ द बीजेपी, इन लोगों ने लगा दिया है। बीजेपी कैन नॉट अफोर्ड टू व्यू वाराणसी इंसिडेंट इन आइसोलेशन। लेट बीजेपी मेक नो मिस्टेक। बीजेपी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह दे कि वाराणसी का इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, यानी एक इकलौती घटना है। जी नहीं, ये बताता है कि आपके पार्टी के भीतर ऐसे लोग आ गए हैं जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, और ये एक ऐसी पार्टी जो कहती है हमारा कैंपेन जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन पे चलता है, और खास करके विमेन क्राइम को लेकर, क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर वो पार्टी में ऐसे वर्कर्स, ऐसे मेंबर्स अगर आ जाएंगे तो ये वाक्य एक बार नहीं 1000 बार होंगे, और बीजेपी की हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी की है। इसीलिए बीजेपी ये गलती कभी नहीं कर सकती कि आप इस इंसिडेंट को आइसोलेशन में देखें। आप इंसिडेंट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, एंड दैट इज व्हाई इट नीड्स टू क्विकली ensure the identification and effective exit of all those, not just these three, but the entire setup has to be rechecked. If there's any such elements who have criminal record in BJP, then BJP has to quickly show them the exit door. If you do not show them the exit door, then you are taking a huge risk, because you are putting the entire एजेंडा ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट स्टेक। इन तीन शख्स के कारण आज बीजेपी पे सवालिया निशान लगा हुआ है, बीजेपी सवालों के घेरे में है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कैंपेन, क्योंकि ये तीनों ने उस घटना को उस जगह अंजाम दिया है जहां से प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाराणसी। तो अगर वाराणसी में ही अन्याय हो जाए और वो भी पार्टी के अपने ही लोग करने लगे, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि बाकी देश में बाकी लोग पर क्या मैसेज जाता है। टू पुट इट इन सिंपल टर्म्स फॉर द बीजेपी, इफ पीएम मोदी कैन नॉट इंश्योर criminal free setup in Varanasi or safety of women in Varanasi, then how can he guarantee safety of women and crime free उत्तर प्रदेश और क्राइम फ्री इंडिया? अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही सेफ नहीं है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग सेफ नहीं है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी क्राइम फ्री नहीं है, अगर आपकी वाराणसी में आपके ही नाक के तले इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि अगर आप वाराणसी में इस तरह के इंसिडेंट्स को कंटेन नहीं कर सकते, अपने कार्डर पे लगाम नहीं लगा सकते, अपने लोगों के बारे में पता नहीं कर सकते, तो फिर आप कितने पानी में हैं इसका केवल अंदाजा लगाइए। इफ यू कैन नॉट इंश्योर क्राइम फ्री वाराणसी, हाउ कैन यू इंश्योर क्राइम फ्री इंडिया? और ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स को इस देश में कहीं पर भी डर नहीं लगता है। अब मोदी साहब को आए हुए 10 साल हो गए हैं लगभग, और आज भी अगर हालात ऐसे हैं कि जहां क्रिमिनल्स को डर ना लगे, तो फिर
ये 10 साल का रिजीम बेकार है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद देश में अगर क्राइम पर लगाम नहीं है, अगर क्राइम बढ़ रहा है और क्रिमिनल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इफ क्रिमिनल्स आर मूविंग fearlessly, then that is a reflection on the way you have been governing this country. It is not as if PM Modi hasn't done anything right. He has done a lot of things good, but crime is an area which affects every common man. It affects especially women. और अगर आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि दिख रहा है, तो फिर आपके गवर्नेंस पे सवाल उठेगा ही। और उत्तर प्रदेश जहां आप सबसे ज्यादा सीट लेकर आते हैं, आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं, अगर उत्तर प्रदेश में भी ये होगा तो सवाल योगी आदित्यनाथ पर भी उठेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि इन तीनों का रसूख क्या है। कभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, कभी बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, कभी बीजेपी के दूसरे लीडर्स के साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। और ये बताता है कि इनको लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसके रीजंस हैं। इनकी कनेक्शंस बीजेपी में इंपॉर्टेंट लीडर्स तक है, होना भी चाहिए। अगर आप पार्टी के वर्कर हैं तो आपके कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपके कनेक्शंस इसलिए नहीं है कि आप क्राइम इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपके घर में ही नासूर पैदा हो जाए तो उस नासूर को जितनी जल्दी हो सके उसको दूर करने में बीजेपी का फायदा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी टू आइडेंटिफाई एवरी सिंगल एलिमेंट in the party across the country and show them the exit door. Otherwise, such incident will be a huge embarrassment for the party, Prime Minister Narendra Modi and the chief ministers of respective states, in this case Chief Minister Yogi Adityanath. तो आप ऐसे एलिमेंट्स पर तुरंत लगाम लगाइए अगर आपको अपना फ्यूचर सेफ रखना है तो। Opposition is raising questions and are justified right now in doing so. विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो वो जस्टिफाइड है, और विपक्ष के नेता अगर सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के साथ, उन्हें मौका बीजेपी ने ही दिया है। अब बीजेपी साबित करे कि जो वो कहती है वही वो करती है। What it preaches, it follows. केवल आप कह देंगे उससे नहीं चलेगा। ये सब कुछ वाराणसी में हो रहा है, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कोई सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी आपका कितना ही बड़ा सपोर्टर हो, क्राइम को लेकर कोई सॉफ्ट पेडलिंग नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। ऑपोजिशन लीडर्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, क्योंकि बीजेपी ने मौका दिया है और जो बात ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी है, मैं भी उठाऊंगा, अभी आ रहा हूं और बताऊंगा। शायद सवाल कड़वे हो लेकिन सवाल सच है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। और आज बारी बीजेपी की है। बीजेपी इस गलतफहमी में न रहे कि अगर आप गलती करेंगे तो सवाल नहीं उठाए जाएंगे। सवाल जरूर उठाए जाएंगे। आप मौका मत दीजिए और काम वैसा कीजिए जहां पर आप पर कोई उंगली न उठे। अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें पूरी बीजेपी सेटअप पर उंगली उठ गया है, और सवालों के दायरे में इन तीन लोगों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन भी आ गया है फॉर सेफ्टी ऑफ विमेन। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे क्या कहा है वो सुनिए। Mr. Akhilesh Yadav, the former Chief Minister of Uttar Pradesh, got an opportunity and he took to Twitter, which is X, now to say, उनका मैसेज हिंदी में था इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। आई विल ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश। ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना पड़ा। इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और इन तीनों की बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी के हुज हू के साथ। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं
भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी, महिलाएं ही भाजपा के हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। कितना सच कितना गलत उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास क्या मोरल राइट है बीजेपी को प्रीच करने का, उस पर भी बोलूंगा। क्योंकि आज एक इंसिडेंट हुआ और बीजेपी कटघरे में है, तो मौका मिल रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के रिजीम में, समाजवादी पार्टी के रिजीम में एक नहीं हजारों इंसिडेंट्स हुए हैं और समाजवादी पार्टी तब बगल झांक रही थी। समाजवादी पार्टी was looking for answers when incidents after incidents were happening, but Samajwadi Party did nothing against them. At least the three are arrested, despite the fact that they are connected to the BJP. They have been arrested, and there are stringent charges that have been leveled against him, including gang rape charges. जो चार्जेस लगाए गए हैं उनमें गैंग रेप भी इंक्लूडेड है, और ये बताता है कि चाहे भले ही ये तीनों बीजेपी से कनेक्टेड हो, बीजेपी नो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे कायम है, और सरकार देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट काम तो कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव को क्या लेक्चर देने का हक है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का रिजीम बहुत साफ सुथरा रिजीम नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी का रिजीम साफ सुथरा रिजीम नहीं रहा है। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। Priyanka Gandhi, she took to Twitter and she said, our BHU campuses and even top institutions like IIT is not safe now. Is it no longer possible for a girl student in the Prime Minister's constituency to walk fearlessly inside her own educational institutions? आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप प्रियंका गांधी के सवाल पर सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि जो कह रही हैं वो सही है। वाराणसी में बीएचयू का कैंपस है, आईआईटी वहां पर है। अगर कोई इंसिडेंट होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इस पर बोलना चाहिए, इस पर इंडिकेटर भेजना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, क्योंकि बात केवल वाराणसी की नहीं है, एक चिंगारी है। अगर आपने इसको यहां पर नहीं रोका तो ये आग बन जाएगी और बीजेपी वही पार्टी बन जाएगी जो और पार्टियां हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पूरा बीजेपी सेटअप क्या ये चाहेगा? अगर नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मस्ट मेक अ वेरी क्लियर indication about what he is intending to do as far as this incident is concerned. A clear message requires to be sent out to all such characters within the BJP and outside, that if you do it, then you will face it irrespective of which political party you belong to. Even if you are part of the BJP will not tolerate it. That message has to go loud and clear from Prime Minister नरेंद्र मोदी. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज नहीं दिया तो फिर जो सवाल प्रियंका गांधी उठा रही हैं, ये सवाल और भी लोग उठाएंगे। महुआ मोइत्रा, जिनको हाल ही में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया गया है, she has been expelled from parliament. She also got an opportunity and she is challenging Yogi Adityanath to take action against the 3 BJP card holders, because it's important to highlight when something goes wrong within the BJP setup also. ये नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कर रहे हैं, बीजेपी जो कुछ कर रही है, सब सही चल रहा है। ऐसे होने पे डिक्टेटरशिप हो जाएगी इस देश में। जहां गलती करेंगे वहां सवाल उठेंगे और जनता से लेकर जनार्दन तक, पॉलिटिशियन से लेकर जर्नलिस्ट तक सवाल उठाएंगे। आपके चाहने वालों से लेकर आपके विरोधी तक सभी सवाल उठाएंगे। पुरुष से लेकर महिलाएं तक सब सवाल उठाएंगे और यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सवाल उठाना आपको करेक्ट करने के लिए जरूरी है। सो महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो ये, आई वंडर व्हाट अजय बिष्ट Yogi Adityanath was doing since November 2nd when his BJP troll Sena, aka IT cell warners, gang raped a woman. ठोक दीजिए सर, इस बार बुलडोजर चलाने में इतनी देर क्यों? That's what she has asked. According to महुआ मोइत्रा ने जो कुछ कहा है, I will just translate that. उनके मुताबिक अजय बिष्ट यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं 2 तारीख यानी 2 नवंबर से? इतना वक्त क्यों लग रहा है एक ऐसे इंसिडेंट में एक्शन लेने के लिए जिसमें आपके आईटी सेल के वानर्स शामिल हैं? ठोक दीजिए सर।
इस बार बुलडोजर चलाने में इतनी देर क्यों? ये सवाल उठेंगे और इसका जवाब भी बीजेपी को देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर ये ठोक दीजिए की बात महुआ मोइत्रा ने क्यों कही? वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 2017 में, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। और इसी स्टेटमेंट का रेफरेंस महुआ मोइत्रा कर रही हैं। सवाल यह है कि एक चीज के दो पैमाने नहीं हो सकते। अगर गलती कृणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान ने की है और ये गलती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो रही है, तो फिर इनके खिलाफ वही एक्शन होना चाहिए जो दूसरों के खिलाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सॉफ्ट पेडलिंग कर दी अपने लोगों के खिलाफ तो ऐसे एलिमेंट्स और पैदा होंगे, न केवल आपकी पार्टी में बल्कि बाहर भी। फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज यू डिसाइडेड टू गो सॉफ्ट व्हेन इट केम टू पीपल who had links or alleged links with you. Investigation will prove what is the reality. But जो कुछ भी अभी नजर आ रहा है, कृणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, इन तीनों के लिंक्स इस वक्त बीजेपी से दिख रहे हैं और इन्हीं तीनों के बारे में कहा जा रहा है यही तीनों हैं वाराणसी में हुए आतंक के रावण। और इन रावण के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी तो कोई गलत नहीं है, योगी आदित्यनाथ और पुलिस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। It is BJP's own mistakes because of which the opposition is raising questions on women's safety. अगर ऑपोजिशन के लोग आज सवाल पूछ रहे, चाहे महुआ मोइत्रा, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आज तो एक स्टेटमेंट नहीं है, हजारों में सिर्फ 3 पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो वो गलती किसकी है? वो तो गलती बीजेपी की है। बीजेपी ने मौका दिया है ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर और 2 महीने तक एक्शन न लेके। डोंट टेल मी कि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था, डोंट टेल मी कि आपको पता नहीं था, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन थी, आपको पता था कि ये लोग कहां हैं, आपके पास इनके सीसीटीवी फुटेज थे, आपके पास आप इजिली इनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन आपने 2 महीने का वक्त लगा दिया। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस इंसिडेंट को क्रैक करने में, इस क्राइम को सॉल्व करने में आपको 2 महीने का वक्त लगा। अखिलेश यादव के पास तो मोरल ग्राउंड नहीं है टू रेज क्वेश्चन। इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव वो लास्ट शख्स हैं जो सवाल पूछ सकते हैं। वो चाहे बीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जब तक इनकी सरकार रही यूपी में क्राइम का बोलबाला चल रहा था। जो क्रिमिनल चाहते थे वो हो रहा था। यूपी में गुंडा राज कायम कर दिया इन लोग ने, यूपी में गुंडागर्दी कर दी। आप उम्मीद लेकर आए हैं, योगी आदित्यनाथ उम्मीद लेकर आए हैं कि वो गुंडा राज खत्म होगा, तो फिर आप कीजिए। अखिलेश यादव को बोलने का कोई हक नहीं, इसमें कोई, इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मैं एग्री करूंगा अगर बीजेपी कहेगी कि अखिलेश यादव सवाल ना पूछे, बिल्कुल सवाल ना पूछे, क्योंकि उन्होंने, उनका रिजीम, उनकी पार्टी का रिजीम, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का रिजीम हो, चाहे अखिलेश यादव का रिजीम हो, उन्होंने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं रखा जिससे कहा जा सके कि वो विमेन सिक्योरिटी को लेकर बहुत संजीदा थे। दे वर वेरी sensitive towards women's safety or security. But if BJP also falls in the same line, then what you do? BJP needs to ensure that the no tolerance against crime against women has to be followed in letter and spirit. और इसमें अगर गड़बड़ी होगी तो हम कोई कोताही नहीं करेंगे। मैं कोई कोताही नहीं करूंगा ये बताने के लिए कि बीजेपी की राह गलत है, बीजेपी राह से भटक रही है। अपने हाउस को ऑर्डर में डालिए, वरना हालात बदलेंगे तो देश भी बदलेगा और देश की तस्वीर भी बदल जाएगी। ऐसा ना हो कि देश कल आपको बदल दे। तो अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं और चाहते हैं लोगों का भरोसा वैसा ही रहे जैसा आपके साथ है, तो फिर जरूरी है कि आप लोगों के बारे में सोचें, विमेन सेफ्टी के बारे में सोचें, और ऐसे एलिमेंट्स के साथ न फोटो खिंचवाएं और न ऐसे एलिमेंट्स को पार्टी में रहने दें जो लोग वाराणसी जैसे इंसिडेंट्स में को अंजाम देते हैं या इतनी हिमाकत कर जाते हैं, इतनी हिम्मत कर जाते हैं कि रात में अगर कोई लड़की दिख जाए तो फिर इनको समझ नहीं आता कि करना क्या है, इनका दिमाग हिल जाता है। तो जिनका दिमाग हिल सकता है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, वरना अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा या बाकी जितने लीडर जो कह रहे हैं वो और ज्यादा बोलेंगे और आप सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे।
While it is true that the three have connections with the BJP, it is not as if BJP has done everything wrong. At least BJP has acted against them. The Yogi administration, despite taking 60 days, at least has taken the matter seriously. Why? Because stringent charges, as I said, stringent IPC charges have been leveled against the three. बहुत कठोर इल्जाम इन पर लगाए गए हैं, मोलेस्टेशन का, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का, रेप का, गैंगरेप का, किडनैपिंग का, और अब कहा जा रहा है कि एनएसए भी लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट में भी इन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं. ये वो चार्जेस हैं जो सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल खिलाफ लगाए जाते हैं. तो ये कहना कि बीजेपी ने, कि गवर्नमेंट ने या योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो गलत होगा. क्योंकि एक्शन तो लिया गया. सवाल इसलिए क्योंकि 60 दिन लग गए आपको. बीजेपी मस्ट सेट द एग्जाम्पल. ये एक्शन लेने में आपको 60 दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए था. 2 नवंबर से 31 दिसंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहिए था. आपको ये एक्शन पहले लेना चाहिए था. इनको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं. बीजेपी ने आज इन तीनों को पार्टी से एक्सपेल कर दिया है और इनके खिलाफ जो इंडिकेशन है वो ये कि पार्टी न केवल इनको बाहर कर रही है बल्कि इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अप्रोच ले रही है. अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो आने वाले दिन में दिखेगा कि क्या इनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा, क्या इनके खिलाफ भी पार्टी वैसा ही एक्शन लेगी जैसा दूसरे केसेस में हुआ है, या किस तरह का रवैया पार्टी का होता है. लेकिन पार्टी ने अपना अप्रोच और एटीट्यूड क्लियर कर दिया है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को टॉलरेट नहीं करेंगे. BJP may have done a lot of things, but it made a mistake and committed a blunder of giving these people 60 days time to enjoy life. एक इतने जबरदस्त क्राइम को कमिट करने के बाद, क्राइम rape inside a campus, IIT campus, and it took administration 60 days. And that's the blunder that the BJP has committed. And that is why we are raising so many questions, because end of the day, safety of women, safety of girls, safety of students, especially inside campuses, and more so IIT type campuses, is very important. इन तीनों को एक्सेस मिला कैसे कैंपस में, ये तीनों कैंपस तक पहुंचे कैसे, ये पहले भी जाते रहे, कैसे गए, क्यों गए, ये सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि आखिर ये तीनों कैंपस में कर क्या रहे थे. ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, ये योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेफ हो, विमेन के खिलाफ कोई क्राइम नहीं हो, और इस देश में क्राइम के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस का स्लोगन केवल स्लोगन नहीं हो बल्कि जमीन पर भी आप उसको उतारें. वरना आप एक बार नहीं 1000 बार एम्बैरेस होते रहेंगे, 1000 बार सवाल फेस करते रहेंगे, और एक दिन लोग कहेंगे आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है. यू आर नॉट अ पार्टी विद अ डिफरेंस. आज लोगों का भरोसा जो आप पर है वो कल उठ जाएगा अगर आप भी वही करने लगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट सेंड अ क्लियर and specific message to all these people that if you do something like this, not just in Varanasi or anywhere across the country, we know what is to be done. Rule has to be the same whether this person or that person. इस बार बारी इन रावणों की है तो नियम कहता है कि इनके साथ वही होना चाहिए जो दूसरों के साथ हुआ है. अब बीजेपी और बीजेपी की सरकार क्या करती है ये देखना होगा. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do give me your feedback, because a lot of people say that I only do shows which are pro BJP. Here's an example where I'm raising questions when BJP has gone wrong. I will not raise questions when it doesn't match your ideology and that's why you want to target the BJP. I will raise questions when I think fundamentally BJP's decision, BJP's behavior, BJP's actions are anti-people. And if that is the case, I will surely do a show, but I will not do agenda journalism just because you have an ideology which doesn't match
the ideology of BJP or the people who are supporting the BJP. I am here to do a show when there's something critically gone wrong with the BJP. It is for the BJP to correct. So for all those who are critical of me that I don't do shows against the BJP, please watch this video and give your comments, because I would like to know whether you view me as a neutral journalist or not, especially after this video. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.